डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 की बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो न्यू बुक आपकी चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर वाली जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और हर क्वेश्चन का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप क्लिक करके अपनी मर्जी का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। एक्सरसाइज को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, 1-2 मिनट का वो ले लें, उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से फिर समझ आएगी। एक्सरसाइज 9.2 में हमने एरियाज की बात की है, तो एक्सरसाइज 9.3 में हम वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड, जो सिमिलर सॉलिड है उनके वॉल्यूम को हम देखेंगे। तो दो सॉलिड दिए जाएंगे, दो शेप्स दी जाएंगी V1 V2 और फिर उनकी लेंथ होगी L1 L2। तो इसमें आपके पास जो सॉलिड होंगे वो क्यूब होंगे। क्यूब हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है। इस तरह की शेप आपको दी जाएंगी। तो अगर क्यूब दिया जाएगा उसकी लेंथ होगी हमारे पास, स्फेयर का हमारे पास रेडियस होगा, सिलेंडर की हाइट होगी और कोन अगर दी जाती है तो उसका एल्टीट्यूड दिया जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास वही होगा, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 और होल क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम में जो है वो यहाँ पे क्यूब आएगा। एरिया के अंदर आपने देखा है कि वहां पे जो स्क्वायर था, और जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे फार्मूले में क्यूब आ जाएगा। तो अगेन V1 V2 इज इक्वल टू K3 जो स्केल फैक्टर लिया जाता है, लेकिन स्केल फैक्टर वाला मैंने चेक किया, कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है। जस्ट आपने जो है ये वाला फार्मूला है V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 का क्यूब, ये वाला फार्मूला लेके आपने पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। अब हम क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। क्वेश्चन पे कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू स्फेयर आर इन द रेशियो। दो रेडियस हैं उनके जो दो स्फेयर हैं, उनके जो रेडियस हैं वो रेशियो है 3:4 की रेशियो में। एक छोटा स्फेयर है उसकी जो रेडियस है वो 3 और जो बड़ा स्फेयर है उसका रेडियस हम 4 ले लेते हैं। 3:4 में है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो अगर उनके जो रेडियस में ये वाली रेशियो है तो उनके जो वॉल्यूम है उसमें क्या रेशियो होगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आइए वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको बताया भी है, R1:R2। ठीक है, रेडियस R1 रेशियो R2, दूसरे का जो रेडियस है 3:4 में है, 3:4 में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू 3/4। R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 3/4। V1 डिवाइड बाई V2 यानी उनके जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो रेशियो है वो आपने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अगेन वही है, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 और ऊपर जो पावर है वो 3 है। तो R1 डिवाइड बाई R2 की वैल्यू पुट करेंगे 3 और 4 जो कि हमारे पास मौजूद है। 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 है। तो V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 64। तो अगर रेशियो में लिखना हो V1 रेशियो V2, इनके वॉल्यूम में रेशियो लिखनी हो 27:64, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हैव वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ 8:27। दो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, रेगुलर से मुराद है एक जैसी साइड्स है उनकी, तो उनके जो वॉल्यूम है उसमें जो रेशियो है 8:27 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड, उनकी जो साइड है उनकी आपस में क्या रेशियो होगी। V1 एंड V2, ये आपने जो है वो वॉल्यूम की रेशियो दी गई है V1 एंड V2, तो वो आएगा फार्मूला वही होगा हमारे पास V1 डिवाइड बाई V2, यानी V1 जो है वो 8 है, V2 हमारे पास 27 है। अब उनकी जो साइड है L1 L2 उनके दरमियान जो रेशियो बन रही है वो रेशियो आपने फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही है, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 होल की पावर 3। ठीक है, तो 8/27, तो ये L1 डिवाइड बाई L2 और होल की पावर 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको भी पावर 3 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, इनके ऊपर भी पावर जो है वो 3 इस तरह आ जाएगी। ये आ जाएगा L1 L2 होल की पावर 3। अब इनकी जो साइड है उसके दरमियान रेशियो फाइंड करनी है, दोनों तरफ क्यूब है तो दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लें, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। तो L1 डिवाइड बाई L2 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। यहां इसको लिख सकते हैं L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 2:3। आपके पास जो है वो इनकी जो साइड है उनके दरमियान ये वाली रेशियो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो 64:125। टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम, उनकी जो वॉल्यूम में रेशियो है वो 64:125 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट, उनकी हाइट में क्या रेशियो होगी।
और इधर बेस एरिया में क्या रेशियो होगी। अब एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। सबसे पहले V1 डिवाइड बाई V2, V1 64, V2 125। तो सबसे पहले देयर हाइट, उनकी हाइट में क्या रेशियो है, H1 डिवाइड बाई H2, ये हमने फाइंड करना है। तो जब कोण की बात करेंगे तो कोण के अंदर मैंने बताया था आपको हाइट दी जाएगी, ठीक है। ये कोण के अंदर जो है एल्टीट्यूड या आपको हाइट जो है वो दी जाएगी। तो फार्मूला वही है, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाई H2 की पावर 3, ठीक है। V1 64 है, V2 125 है, इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाई H2 रेज टू पावर 3। तो 64 का क्यूब रूट लेंगे 4, 125 का लेंगे तो 5, 4 ओवर 5 के ऊपर पावर जो है वो 3 लगा दें। दोनों तरफ क्यूब है, इसको हम खत्म करना है, तो क्यूब रूट दोनों तरफ ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाए इसके साथ। तो H1 डिवाइड बाई H2 जो है वो 4 ओवर 5 आपके पास आ जाएगा। एंड देयर बेस एरियाज, बेस एरियाज में फाइंड करना है तो A1 डिवाइड बाई A2। तो एरियाज की जब बात करती है उसके लिए हमने एक्सरसाइज 9.2 में फार्मूला पढ़ा है, H1 डिवाइड बाई H2 का स्केयर, स्केयर लेंगे तो H1 डिवाइड बाई H2 हमारे पास आ गया 4 ओवर 5, ये 4 ओवर 5 आया तो 4 ओवर 5 का स्केयर ले लेंगे, 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25। तो A1 रेशो A2 यानी एरिया 1 एरिया 2 के दरमियान जो रेशियो है वो 16 रेशो 25 आएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड। आपको ये सिमिलर सॉलिड दिए गए हैं, आपको 4 पार्ट इस क्वेश्चन में दिए जाएंगे। 4 पार्ट में हर जो पार्ट में 2 डायग्राम है, तो ये डायग्राम आपको दी गई है, सिमिलर सॉलिड है, इनमें जो मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। V2 दिया गया है, V1 आपने फाइंड करना है और ये 2 लेंथ आपको दी गई है, तो इसमें अपने V1 फाइंड करना है। तो आइए इसको भी वही फार्मूले से जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास है V1 आपने फाइंड करना है, L1 आपके पास मौजूद है 12 सेंटीमीटर, V2 आपके पास मौजूद है 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, L2 हमने 16 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। तो फार्मूला वही है, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 होल क्यूब, ठीक है। तो V1 आपने फाइंड करना है, V2 आपके पास 1536, L1 12 है, L2 जो है हमारे पास 16 है, तो 12 ओवर 16 की पावर 3 आ जाएगी। अब V1 आएगा ऐसे कैसे, V2 जो है वो हमने 1536, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास ये जो है ये 4 के टेबल पे जा रहा है, 4 3 12, 4 4 16, 3/4 कर लिया, इसको शॉर्ट कर लिया, 3/4 की पावर 3 आ जाएगी। अब हमने V1 फाइंड करना है, तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे तो ये आपके पास 27 मल्टीप्लाई बाय 24 है, यानी इसको इससे इसको ऊपर रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 24 आएगा। इस 24 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V1 जो है वो 648 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये आपने वॉल्यूम जो है वो क्यूब के अंदर लिखना है, तो ये आपके पास V1 सेंटीमीटर क्यूब इस तरह आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम आपके पास कुछ इस तरह करके है, ये डायग्राम आपको दी गई है। इस डायग्राम में V1 आपने फाइंड करना है, हाइट दी गई है, H1 और H2 जो है वो भी गिवन है और V2 भी आपके पास गिवन है। तो इसमें भी आपने V1 जो है वो फाइंड करना है। तो V1 आप फाइंड करेंगे, H1 जो है 2.5 सेंटीमीटर है, V2 171.5 सेंटीमीटर क्यूब है, H2 जो है वो 8.75 सेंटीमीटर है। तो V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाई H2 की पावर 3। फॉर्मूला वही है, V1 ऊपर आएगा, V2 आपके पास 171.5 और H1 2.5 और H2 8.75 होल क्यूब आ जाएगा। अब पॉइंट खत्म करने हैं तो 2.5 के नीचे 10 आ जाएगा और 8.75 के ऊपर 100 आ जाएगा। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 250, नीचे आ जाएगा 875 की पावर 3। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 125 पे डिवाइड किया इसको, तो ये 2 आ गया, ये नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर पावर 3 आ जाएगी। तो 2 की पावर 3 8 होता है और 7 की पावर 3 जो है वो 343 होता है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके जो है वो मल्टीप्लाई होगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1372 डिवाइड बाय 343। जब इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो V1 वो जो वॉल्यूम है आपके पास 4 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से सारे काम करने वाले हैं, ये उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 भी हो गया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। यहाँ पे A1 एरिया दिया गया है, V1 फाइंड करना है, यहाँ पे भी एरिया दिया गया है और आपने V2 भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया गया, एरिया भी दिया गया। अब V1 इस फिगर का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। तो A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2।
का स्केयर। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एरिया गिवन है, तो एरिया के लिए जो फार्मूला है A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 का स्केयर। एरिया के लिए हमारे पास स्केयर है, तो A1 392, A2 162 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला लगाने के लिए जो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है V1 डिवाइड बाई V2, इसके लिए हमारे पास लेंथ का होना जरूरी है। तो लेंथ इस क्वेश्चन में नहीं है, तो लेंथ हम जो है वो इसकी एरिया से निकाल लेंगे। तो L1 डिवाइड बाई L2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे 196 और 81 आ जाएगा। 196 जो है वो 14 का स्केयर और 81 9 का स्केयर, 14 ओवर 9 होल स्केयर आ जाएगा। L1 डिवाइड बाई L2 का स्केयर, दोनों तरफ जो है वो स्केयर रूट ले लेंगे, ये स्केयर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो L1 डिवाइड बाई L2 आपके पास 14 ओवर 9 आ जाएगा। जब लेंथ आ गई दोनों, तो अब वो वाला फार्मूला लगाएंगे। नाउ V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 की पावर 3। तो लेंथ जो है 14 ओवर 9 है की पावर 3, V2 हमारे पास 729 है, तो 14 का क्यूब लेंगे 2744, 9 का क्यूब लेंगे 729। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आपके पास V1 जो है 2744 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 भी हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर जो 4 है उसकी जानब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास ये फिगर है, V1 दिया गया है, V2 भी दिया गया है, R1 फाइंड करना है और R2 दिया गया, R से मुराद है रेडियस। ठीक है, तो V1 64 सेंटीमीटर क्यूब, R1 मालूम करना है, V2 हमारे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब, R2 हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 का क्यूब। V1 64, V2 216, R1 हमने फाइंड करना है, R2 जो है वो 12 है। तो 64 ओवर 216, R1 की पावर 3, 12 का क्यूब जो है वो लहदा कर देंगे, 12 के ऊपर लहदा लगा देंगे, R1 के ऊपर लहदा लगा देंगे, तो 12 का क्यूब आएगा 1728 और इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो ये आपके पास इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा 64 ओवर 216 मल्टीप्लाई बाय 1728। तो इसका जब इससे टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा इधर। ठीक है, 8 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 512 आ जाएगा। अब इधर R1 की पावर 3 है, तो पावर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो R1 बेसिकली चाहिए, पहला जो स्फेयर है उसका रेडियस चाहिए, तो R1 इसका क्यूब रूट लेंगे तो 8 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो ये इस तरह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कोनिकल कोन्स। कोनिकल कोन्स हैं या कैन्स हैं, मैं चेक कर लेता हूं बुक से। तो ये कोनिकल कैन्स है, बिल्कुल रेशियो है उनकी 3:2। द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द टू सिमिलर कोनिकल कैन्स। कोनिकल कैन्स है, कोन शेप में बेसिकली कैन्स है जिनकी रेशियो 3:2 है। दो पार्ट है। द लार्जर कोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ 96 मीटर स्क्वायर। जो बड़ा है उसका जो सरफेस एरिया 96 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोनिकल कैन। जो छोटा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो उनकी लेंथ है, कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है L1 L2, उनके दरमियान रेशियो 3:2 है, L1 L2। तो L1 रेशियो ये बड़ी है रेशियो, L2 जो रेशियो है ये छोटी है। तो यहाँ पे बताया था लार्जर कोनिकल कैन, लार्जर कोनिकल कैन का जो सरफेस एरिया है वो 96 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम A1 जो है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे और A2 जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास वही है, A1 डिवाइड बाई A2 यानी एरिया 1 डिवाइड बाई एरिया 2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 का स्केयर। क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पे स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। A1 96 है, A2 हमने फाइंड करना है और लेंथ में जो रेशियो है 3:2 ऊपर स्केयर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 96 डिवाइड बाई A2, 9/4 आ जाएगा, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 9/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो A2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 9 से और 96 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा। तो A2 इधर ही रहेगा, 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 384 आ जाएगा, 384 को 9 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ जो स्मॉलर कोन है उसका जो एरिया आएगा 42.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास इसका आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट उसको देखते हैं। द स्मॉलर कोनिकल कैन हैव ए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दिया गया स्मॉलर का, ठीक है, छोटे वाले जो कोनिकल कैन है उसका जो वॉल्यूम दिया गया 240 मीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोनिकल कैन, लार्जर का फाइंड करना है। तो V2 जो छोटा है हमारा वो V2 है, 240 सेंटीमीटर क्यूब है। V1 हमने फाइंड करना है। अगेन फार्मूला वही है, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 की पावर 3।
जब वॉल्यूम की बात हो रही तो होगी तब उसमें पावर 3 आएगा। तो V1 फाइंड करना है, V2 240 है, L1 डिवाइड बाई L2 3/2 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 3 8। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई बाय 240, V1 मल्टीप्लाई बाय 8 है, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके फिर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 3 24 0, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो V1 आपके पास 810 मीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब है और एरिया के लिए जो है वो स्क्वायर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। दो सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, उनकी जो हाइट में रेशियो है वो 5:3 है। ठीक है, पहला पार्ट है इसमें, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक का सरफेस एरिया 250 मीटर स्क्वायर है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक का फाइंड करना है। तो हाइट है H1 रेशियो H2 5:3। तो इसमें इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक जो है उसका 250 मीटर स्क्वायर है, तो A1 जो है हमारा 250 होगा, ये लार्जर वाला होगा। A2 जो स्मॉलर है वो फाइंड करना है, क्योंकि इधर भी लार्जर पहली वैल्यू है H1, तो आपने फिर A1 जो है वो 250 मीटर स्क्वायर रखना है और A2 हमने फाइंड करना है। तो अगेन आपके पास A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाय H2 का स्क्वायर। A1 250, A2 फाइंड करना है, H1 ओवर H2 5 और 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो अगेन ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, A2 मल्टीप्लाई बाय 25 और 9 मल्टीप्लाई बाय 250। तो ये आपके पास आ जाएगा 25, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो जो आपके पास स्मॉलर टैंक है उसका जो एरिया है वो 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक, अब स्मॉलर टैंक का जो वॉल्यूम है 270 क्यूबिक मीटर दिया गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक का फाइंड करना है। तो V2 आपके पास 270 मीटर क्यूब होगा, ये स्मॉलर है, V1 जो है वो लार्जर है, इसका फाइंड करना है। तो फार्मूला वही है, V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाय H2 की पावर 3। तो V1 फाइंड करना है, V2 270 है, 5 और 3 की पावर 3 आ जाएगी, 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 3 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 इधर आ जाएगा 125 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 270। तो ये 10 आ जाएगा, 125 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 जो है आपके पास 1250 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। छोटी सी एक्सरसाइज है, आसान सी एक्सरसाइज है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशीर साइनिंग आउट। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशीर साइनिंग ऑफ।